स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो टॉपिक है वह 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो जनरली फंक्शनल ग्रुप को कैसे याद करें। बहुत ही छोटा सा आसान ट्रिक है, ये ट्रिक कहिए कंसेप्ट कहिए, अगर उसको समझ जाए तो फंक्शनल ग्रुप को ईजिली वे में पहचान भी सकते हैं और ईजिली वे में उसको याद भी रख सकते हैं और उससे बहुत सारा प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उसका एसिडिक हाइड्रोजन, उसका अल्फा हाइड्रोजन, बहुत सारा चीज़ आप उसको पता कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे चर्चा करेंगे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जनरली कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, फिर 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, फिर केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए। लाइक अल्कोहल, अल्कीन, अल्काइन, आपको एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एमाइड, सल्फोनिक एसिड, नाइट्रो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायो ईथर, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप। ईथर हो गया, ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को हम चर्चा करेंगे और उससे उसको समझने की कोशिश करेंगे। जनरली बच्चा को अल्कोहल पूछो तो बता देता है, आप उसे एमीन पूछो तो बता देता है, वो हाइड्रोजन के बारे में पूछो कि आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो बता देता है। बट जनरली वो एल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड में, ईस्टर में, एमाइड में, एसिड हैलाइड में कंफ्यूज होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक कहिए या फिर उसको कोई मैजिक टाइप का कुछ कह दीजिए, उससे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो आपको हेल्पफुल रहेगा 11th-12th के विद्यार्थियों के लिए, हायर क्लास के बच्चों के लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो अगर हम बात करें जनरली हम कार्बोनाइल ग्रुप से चर्चा करते हैं। ये चल नहीं रहा है। कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल की बात करें या फिर इसको कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोल सकते हैं या फिर कार्बोनाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। जनरली फंक्शनल ग्रुप में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी के डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं आप आसान भाषा में। बहुत लोग एसिड के डेरिवेटिव बोल सकते हैं, बहुत लोग कार्बोनाइल के डेरिवेटिव बोलते हैं, तो आप कार्बोनाइल के डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। हम बात करें अल्डिहाइड की, अगर इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें अगर हमने दो लाइन खींच दिया, इसका मतलब है किसी न किसी से अटैच्ड है, वो हाइड्रोजन से अटैच्ड हो या फिर क्या बोलते हैं आपको आर ग्रुप लगा हो। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपको राइट हैंड साइड हो गया। ये राइट हैंड साइड है और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड है। इसी से हम समझाने की कोशिश करेंगे। जनरली आप एल्डिहाइड को देखें, कीटोन को देखें, एसिड को देखें, ईस्टर को देखें, अमाइड को देखें, एसिड क्लोराइड को देखें, ये सारे फंक्शनल ग्रुप में एक चीज कॉमन है, वह सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है। और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है यही डिसाइड करता है, ये तो कॉमन है, इसके राइट हैंड साइड में जो लगा है वही डिसाइड करता है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि हायर एजुकेशन में बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्शन या फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है एनएमआर से, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए। हालांकि वो हम लोग रिसर्च की बात कर नहीं रहे कि उस पर चर्चा करें, बट अगर हम इसमें सिर्फ अगर 11th-12th की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक टाइप की हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को आप जानते हैं कि CHO बोला जाता है, कीटोन को C डबल बॉन्ड हो, एसिड को C डबल OH बोला जाता है, एसिड क्लोराइड को COCl बोला जाता है, CONH2 को एसिड एमाइड बोला जाता है। उसी तरह से अगर हम इस सभी में लेफ्ट हैंड साइड को कांस्टेंट रखें, हालांकि कांस्टेंट का मतलब है कोई आर ग्रुप आप लगा दें, आपको मन जो भी है कोई भी ग्रुप लगाए, बट हम अभी आर ग्रुप की चर्चा करते हैं। अगर आप यहाँ पे आर ग्रुप लगा दें और ये राइट हैंड वाला पार्ट है इसको आप चेंज करते जाओ तो उसका नाम अलग अलग आएगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ H लगाओगे इसका मतलब है यह अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका नाम एस्टल्डिहाइड होगा बट उससे हमको लेना देना नहीं है। मैंने बोला इसमें सबको कांस्टेंट रखता हूँ, सबको एक फिक्स मान लेता हूँ कि सब में आर होगा। तो सिर्फ इसके राइट हैंड में ये वाला सी डबल बॉन्ड हो तो फिक्स हो गया, कार्बोनाइल की बात कर ली, आर भी मैंने बात कर लिया। तो इसके राइट हैंड में अगर हम चेंज करते जाए, सब्स्टिट्यूट करते जाए, लगाते जाए तो उससे उसका नाम चेंज होते जाएगा। बाकी सब में ये सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल कंपाउंड या फिर कार्बोनाइल ग्रुप है या फिर कार्बोनाइल डेरिवेटिव है, ये सब में सेम होगा। अगर H है तो इसका मतलब है कि यह अल्डिहाइड की बात कर रहा है, यानी
C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब हो गया अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अल्डिहाइड। H होने से अल्डिहाइड हो गया। अब इस H को आप चेंज करो, इस H को आप चेंज करो और यहाँ पे लगा दो वहां पर R। क्या लगा दो? R। R इज बोथ सेम, या फिर आप इसको R डैश मान लीजिए। तो इसके R लगने से इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कीटोन बोल देंगे। हालांकि इसमें C डबल बॉन्ड सेम था, कार्बोनाइल सेम था, बट इसका नाम चेंज हो गया कीटोन। ये दैट इज एसिटल्डिहाइड हो गया, बट अभी इसका बात नहीं करेंगे इसका नाम एसिटल्डिहाइड, बस इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इतना समझिए। उसी प्रकार इसका भी फंक्शनल ग्रुप हो गया आपको कीटोन। क्या हो गया? कीटोन। एल्डिहाइड दैट इज अ कीटोन, क्योंकि ये R ग्रुप यहाँ पे पहले H था, यहाँ पे H है इसलिए एल्डिहाइड है, यहाँ पे R हो गया इसलिए कीटोन है। फिर इसको आप रफ कीजिए, मिटाइए। फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए आप? OH लगा दीजिए। क्या क्या लगा दीजिए बच्चा लोग? OH लगा दीजिए। यहाँ OH लगने से फिर इसका नाम चेंज हो गया। इसके OH लगने से इसका नाम हो गया एसिड। क्या नाम हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? OH लगने से कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि देखिए आप सब में C डबल बॉन्ड सेम है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड सेम है, तो कार्बोनाइल सेम है। यहाँ पे R सेम ले लिए, सिर्फ ये राइट हैंड वाला पार्ट चेंज हो रहा है, इसलिए नाम राइट हैंड में H तो एल्डिहाइड, R तो कीटोन, OH तो एसिड। इस तरह याद करो, हम लोग अपने दिमाग से थोड़ा सा लगाया था, ऐसा होता है। इसलिए ऐसे तो बच्चों में पढ़ाते रहता हूँ, तो इस तरह मैंने सोचा कि आप लोग भी बता दूँ। तो ये एसिड हो गया। अगर हम अगर आगे बात करें, यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप? NH2, दैट इज NH2, या NH2 अमाइड को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसका मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड। क्या हो गया? या अमाइड को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अच्छा हाँ, दूसरी बात ये तो हो गया। फिर आगे हम बढ़े, फिर इसमें क्या करिए आप? Cl लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? Cl लगा दीजिए। इस Cl का मतलब हो गया एसिड क्लोराइड। क्या हो गया? एसिड क्लोराइड। नीचे जगह नहीं बच रहा है, फिर भी हम इधर आप लिखेंगे इसको। क्या बोल दिए? एसिड क्लोराइड। देखो अब ये सारा सेम है ना, सारा का सारा सेम है। C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R सारा सेम है। मैंने तो बोला कि लेफ्ट है कार्बोनाइल, इसको C डबल को कार्बोनाइल डेरिवेटिव कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। इसको आप पैक्ट, इसको कांस्टेंट मान लो, ये सब में सेम है। चेंज करो, H एल्डिहाइड, R आपका कीटोन, OH एसिड, NH2 आ गया एमाइड, Cl आ गया तो एसिड क्लोराइड। अच्छा फिर यहाँ पे आप लोग चेंज कर दो, आप OR ले आओ। OR से क्या होगा? आप OR ले आओ, तो जाओ बोर्ड ले आओ। दो जगह नहीं, मैं इधर लिखता हूँ, इधर दिखना चाहिए R, क्योंकि सारा वीडियो तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा तो है नहीं यार, तो सोचना पड़ता है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये आपका हो गया ईस्टर। OR लगा दीजिए तो ईस्टर हो गया, है ना। अच्छा इसमें आप क्या चेंज करोगे? एनहाइड्राइड बनेगा, देख लो। अब इसमें क्या लगा दो? O हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O और R लगा दो, ये आपको एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये आपको एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब सब में देखो, सब में आप देखो, सब में C डबल बॉन्ड O कॉमन है। क्या है? C डबल बॉन्ड O कॉमन है, दैट इज अ कार्बोनाइल कॉमन है। यानी लेफ्ट हैंड को आप कांस्टेंट करो, दैट इज अ कांस्टेंट। कहना थोड़ा मुश्किल बात है, कांस्टेंट नहीं भी कह सकते, बट मान लो कि फिक्स कर दो समझने के लिए यार। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट करना, कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है राइट हैंड साइड में आप क्या लगा रहे हो। राइट हैंड साइड में H लगा रहे हो तो एल्डिहाइड, R लगा रहे हो तो कीटोन, OH लगा रहे हो तो एसिड, NH2 लगा रहे हो तो आपको अमाइड, Cl लगा रहे हो एसिड क्लोराइड, OR लगा रहे हो तो ईस्टर, और OCOR लगा रहे हो तो एनहाइड्राइड बनता है। तो इस तरह से मैंने याद किया था। अब पता नहीं इसको ट्रिक बोले या फिर लॉजिक बोले, बट मैंने इस तरह से इसको याद किया था। तो मैं सोचा कि आप लोग को बताओ, या फिर ऑफलाइन में बच्चा लोग को बताते तो लोग बोलते अच्छा है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। तो इससे आप कार्बोनाइल ग्रुप देख के आप फंक्शनल ग्रुप निकाल सकते हो। तो याद करने की झंझट नहीं लगे। बाकी आप अल्कोहल को OH बोल देंगे, उसको भी तो, और फिर अमीन को NH2 बोल देंगे, और फिर हाइड्रोजन को ClBr आयोडीन लिख देंगे, सल्फोनिक एसिड को SO3H लिख देंगे, साइनाइड को CN के फॉर्म में लिख देंगे, आइसोनाइड को NC लिख देंगे, नाइट्रो को NO2 लिख देंगे। तो वो सब का कोई मतलब नहीं, वो सब याद करना पड़ता। तो ये थोड़ा सा लगा कुछ यूनिक टाइप का, तो उसको बताया जाए।
हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस पर चर्चा करते हैं। हालांकि ये भी कोई यूनिक है नहीं यार, बस वैसे ही है, कोई यूनिक नहीं है, जिसको जिस तरह से याद हो सबसे बेस्ट। इसमें जो चर्चा करने का मेन मोटो था यह था कि यहाँ पे हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप को चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो क्लोज कर देंगे क्योंकि ज़्यादा इस पर लंबा भाषण देना बेवकूफ़ी होगी। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यह क्या है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसीलिए ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यह जो कार्बोनाइल ग्रुप है या फिर कार्बोनाइल कार्बन है या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसमें का यह जो कार्बन है वह, इसका खत्म होगा लगता है, वह कार्बन आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाया सर, तो जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखे हैं, वो एल्डिहाइड लिखे हैं, आप कीटोन लिखे हैं, आप ईस्टर लिखे हैं, आप एमाइड लिखे हैं या फिर आप एसिड क्लोराइड लिखे हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप पे कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल डेरिवेटिव है, वो कार्बन सी डबल बॉन्ड कॉमन है, तो पक्का वो सारे फंक्शनल ग्रुप में जो सी डबल बॉन्ड का कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। यानी उस सारे कंपाउंड के जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे, और जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे तो उस पर जो भी अटैक करने वाला रिएजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, क्योंकि सभी का कार्बन क्या हुआ, कार्बोनाइल का कार्बन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ। तो अगर आप बात करो अल्डिहाइड, बात करो अल्डिहाइड, अब बात करो कीटोन, है ना, अब बात करो एसिड, अब बात करो अमाइड, बाकी एसिड को अमाइड, अब बात करो एसिड क्लोराइड, अब बात करो ईस्टर। इस सारे में जो कार्बन है, सारे में इसका कार्बन, इसका कार्बन, इसका कार्बन, इसका कार्बन, इसका कार्बन, इसका कार्बन, सब में तो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कॉमन है, कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन है। तो इस सारे में आप देखेंगे सारे के कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे और सारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। इसीलिए नीट और जेईई के विद्यार्थियों से पूछा जाता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बताइए कि कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्लो करेगा। जो आप एल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर पढ़ते हैं 12th एनसीईआरटी का, हेलो एल्कीन हेलो एरिन तो आपका 10th हो गया, अल्कोहल फिर 11th हो गया, एल्डिहाइड कीटोन 12 नंबर का चैप्टर होगा, हाँ 12 का होगा। तो जब एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कार्बोनाइल के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी में अच्छा से लिखा हुआ है और कहता है कि कार्बोनाइल के बारे में पढ़िए, और उसमें लिखा भी है कि जो कार्बोनाइल सेंटर है एल्डिहाइड कीटोन एसिड का, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। उसमें बाकी सारा SN1 SN2 का चर्चा करेगा, फिर उसमें उसका स्टीरियो का चर्चा करेगा, वो सब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, बट वहाँ पे मेरा यहाँ पे चर्चा करना उद्देश्य नहीं है। हालांकि इस पर लेक्चर देना शुरू करूँ तो 1.5-2 घंटा से ऊपर लग जाएगा। हालांकि उसको जहाँ चर्चा करना मेरा उद्देश्य था सिर्फ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप याद कैसे करें इसको सिखाना, तो मैंने उस पर चर्चा किया। बाकी अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताना, मैं इस पर थोड़ी डिटेल चर्चा करूँगा, ऑफलाइन में तो चर्चा करता ही हूँ। तो 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ। तो इस सारे में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O है, ये है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री के आसपास होगा, इसका ज्योमेट्री जो उसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और इसका जो इस तरह का सेंटर होगा, और इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, है ना। तो ये बात अब ध्यान रखो। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में पढ़ा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत सारा पढ़ा था, बट उतना चर्चा नहीं करना, थोड़ा सा छोटा वीडियो, पता नहीं कितना लंबा बन गया होगा, इतना समझाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। इतना पे इसको क्लोज करते हैं, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है।